निषाद एकता। अखिल भारतीय निषाद मल्लाह महासंघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से निषाद समाज के प्रबुद्ध लोगों को हम लोगों ने बुलाने का काम किया था, बनाया गया था। ये कोई आम मीटिंग नहीं है और इस मीटिंग के माध्यम से दिल्ली में निषाद भवन और निषाद छात्रावास बनाने की बात हम कर रहे हैं ताकि निषाद समाज के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। सामाजिक लोग हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। हम लोग विशुद्ध राजनीति वाली बात नहीं है कि सिर्फ राजनीति के समय में ही आएंगे, चुनाव के समय में हम लोग हर समय समाज के साथ खड़े हैं। लेकिन जब अपने समाज की बात आता हूँ तो उसमें भी अव्वल नंबर रहने का प्रयास करता हूँ। उसमें भी नंबर वन आता है। रहने का प्रयास करता हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, प्रयास मेरा होता है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में निषाद समाज की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बिहार में जो पक्ष हो विपक्ष हो, निषाद समाज के जो भी नेता हैं उन नेताओं का यहाँ पर महाजुटान हुआ था। देख सकते हैं दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू जो MP क्लब है वहाँ पर अखिल भारतीय मल्लाह निषाद महासंघ की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में जो केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी हैं, साथ में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हरीश सहनी हो, इसके अलावा अजय निषाद भी आए हुए थे। इसके अलावा जो तमाम कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, RJD से जुड़े जो निषाद समाज के जो नेता हैं उन नेताओं की यहाँ पर उपस्थिति थी। बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री MLC हरीश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी हैं। राजभूषण जी, दिल्ली में आप लोगों ने निषाद समाज का महाजुटान किया, किस तरह का कार्यक्रम था, कितना सफल रहा? देखिए, आज अखिल भारतीय निषाद मल्लाह महासंघ के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से निषाद समाज के प्रबुद्ध लोगों को हम लोगों ने बुलाने का काम किया था। आज देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग देश भर से लोग प्रबुद्ध लोग आए हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्हीं लोग को बुलाया गया था। ये कोई आम मीटिंग नहीं है और इस मीटिंग के माध्यम से दिल्ली में निषाद भवन और निषाद छात्रावास बनाने की बात हम कर रहे हैं ताकि निषाद समाज के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। और साथ ही निषाद समाज के लोग जो राजनीतिक कारणों से या इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं, उनको कहीं भटकना ना पड़े, उनको एक आश्रय मिले, ये हम लोगों ने प्रयास किया है। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपने प्रोग्राम कराया था, अब नॉर्थ एवेन्यू क्लब में कितनी मजबूती मिलती है इस तरह से प्रोग्राम में कराने से? काफी लोगों में उत्साह है और देश भर से लोगों का फोन आता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। समाज में एक जागृति भी आ रही है, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी लोग सजग हो रहे हैं और हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों को मदद करके प्रयास करते हैं कि हमारे समाज के लोग मुख्य धारा में आए, आगे बढ़े। एक सवाल है सर कि पार्टी और क्षेत्र से ऊपर उठ के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन मुकेश सहनी इस प्रोग्राम में नजर नहीं आया निषाद समाज। देखिए, हर आदमी का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, काम करने का। अब वो विशुद्ध राजनीति करते हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं, समाज को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। हम लोग विशुद्ध राजनीति वाली बात नहीं है कि सिर्फ राजनीति के समय में ही आएंगे, चुनाव के समय में हम लोग हर समय समाज के साथ खड़े रहते हैं। सर, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हरीश सहनी जी है। हरीश जी, दिल्ली में आज निषाद समाज की एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें पार्टी से ऊपर उठ के समाज के लोग पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे पहले तो, किस तरह का जुटान था? देखिए, विकास का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग माध्यम होता है। एक होता है व्यक्तिगत, एक परिवार, एक समाज, एक देश के लिए। तो मैं तो काम करता हूँ देश के लिए, लेकिन जब अपने समाज की बात आता हूँ तो उसमें भी अव्वल नंबर रहने का प्रयास करता हूँ। उसमें भी नंबर वन आता है। रहने का प्रयास करता हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, प्रयास मेरा होता है कि नाम में नहीं काम में अव्वल रहूं, ये प्रयास करता हूँ। तो आज यहाँ अखिल भारतीय निषाद महासंघ के द्वारा आयोजन हुआ है। ये चौथी बार आयोजन है, चारों बार मैं यहाँ आया हूँ। अब तो ये रजिस्टर्ड हो गया है, इसका मूल्य बढ़ गया है। यहाँ पूरे देश से जो हमारे निषाद समाज के लोग यहाँ रहकर जीवन यापन कर रहे हैं, वो सभी लोग मिलकर के ये महासंघ बनाए हैं। इसमें अब देश भर के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ आते हैं। अब इन लोगों के मन में है कि ये यहाँ निषाद भवन बने, इन लोगों का मांग था। तो जैसे हम अपने बिहार में, मैं शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर पार्क बनवाया हूँ, मैं महर्षि वेद व्यास के नाम पर लाइब्रेरी खोला हूँ। अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर
तो उसी प्रकार जब वहाँ लगे तभी तो हुआ है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी लगेंगे और पूरे निष्ठापूर्वक लगेंगे, ताकि इस समाज को भी, जिसका इतिहास सृष्टि निर्माण से लेकर बहुत सुखद और बहुत सुंदर रहा, आज भी इसका जीवन स्तर सुंदर बने, इसके लिए प्रयास। मीटिंग में हम लोग भी सुन रहे थे तो लोगों का कहना था कि सभी समाज के लोगों को एक ही टाइटल से जाना चाहना चाहिए। ये भी लगातार लंबे समय से आप लोग की मांग रही है। ये लंबे समय से मांग रहा। ऐसा होता है कि हम 20 लोग हैं जी। और 20 लोग अलग अलग, कोई महतो, कोई सिंह, कोई चौधरी लगाते हैं। कुछ लोग कह दिए निषाद, तो लोग पूछते हैं वो इसमें एक निषाद है। वास्तविकता होता है कि वहाँ सभी निषाद रहते हैं, लेकिन कहलाते हैं एक। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहीं भी रहे, लेकिन टाइटिल एक अपना रखे। निषाद आप जो भी नाम रखते हो, जैसे कि हरि माझी लिखते हैं, हरि सहनी लिखते हैं, तो हरि सहनी के आगे निषाद लिख दीजिए। महेश महतो लिखते हैं तो महेश महतो निषाद लिखिए। ऐसे करने से ये थोड़ा संख्या दिखेगा, और दिखेगा, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा तो इसको हक भी मिलेगा। एक आखिरी सवाल है कि पार्टी और क्षेत्र से ऊपर उठ के यहाँ पर बैठक हो रहा है, सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी की उपस्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अभी पूरे देश भर के जनप्रतिनिधि को दिया गया है निमंत्रण। अब जिसको जिस मंदिर में जाने का श्रद्धा होता है वो उस मंदिर में जाते हैं। अब बगल में भी है लेकिन वहाँ श्रद्धा नहीं है तो नहीं जाते हैं। कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के ठेल के ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो भाई हमारे मन में वो श्रद्धा है, मैं आया हूँ, देश में कहीं मौका मिलेगा मैं आने का प्रयास करूंगा। और संकल्प के साथ मैं कहता हूं, मैं निषादों के नाम पर बनाया गया हूं, तो इसके लिए निषाद के लिए पूरे देश के किसी भी कोने में आवश्यकता महसूस होगा, केवल आवश्यकता महसूस होगा तभी पहुंच जाता है।